सच्चे जिंदे खुदा प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद तेरा शुक्र कर दिया प्रभु यीशु पिता परमेश्वर अज दा दिन दिखाया बीते दिन च संभालिया प्रभु तेरा धन्यवाद तेरा शुक्र कर दिया प्रभु दिते हुए एक साल है तेरा धन्यवाद तेरा शुक्र कर दिया पिता परमेश्वर दिती हुई हर एक बरकत ले तेरा धन्यवाद शुक्र कर दिया पिता परमेश्वर बीते दिन से संभाला नहीं प्रभु मैं तेरा धन्यवाद तेरा शुक्र कर दिया पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर इस दिन नु देखने वाली दुनिया तरस रही है प्रभु कई तो हॉस्पिटलों च पे प्रभु कई इस दिन नु देखे बगैर चले गया कई जान दे तैयारियों च ने प्रभु फिर भी तेरा धन्यवाद तेरा शुक्र कर दिया पिता परमेश्वर कि तू सानू बचा के रखिया तेरा पिता परमेश्वर जिन्ना भी धन्यवाद करिए प्रभु बहुत थोड़ा है प्रभु कि पिता परमेश्वर तुसी ही धन्यवाद दे जोगे परमेश्वर सारा आदर सारी महिमा तोड़े जिंदा जलाली नाम नु मिले मेरे महान खुदा सानू विदारी दे प्रभु क्योंकि विदारी प्रभु सुनसे जरूरी है मेरे खुदा बंदा असि कमजोर है प्रभु पर तू साडा ताकतवर खुदा है प्रभु तू सानू हिम्मत और ताकत दे प्रभु इब्राहिम इसहाक याकूब दे परमेश्वर तुसी साडे भी परमेश्वर हो प्रभु सानू हक दिता अपने बेटे बेटियां होंदा प्रभु उस हक दे मुताबिक तुहाडे को मंगदे प्रभु अपनी पाक हुजूरी दो प्रभु अपना रूह आत्मा दो प्रभु असि पिता परमेश्वर तुहाडे वचनां नु समझण वाले होइए प्रभु परमासी रूपी ते स्टोर करने वाले होइए प्रभु और पिता परमेश्वर जिन्ने भी भाई बहन प्रभु इस जगह ते आए प्रभु तो उन्हां दी लोड़ा जरूरतां नु जानदा प्रभु और पिता परमेश्वर ओ आज खाली आए ने प्रभु आज तेरे तो प्रभु समस्या भर के जान तू उन्हां नु हर एक बरकत दे प्रभु जो भी उन्हां दी लोड़ जरूरत है प्रभु तू जानदा है प्रभु मेरे खुदा तू दिनां ते गुरदियां नु जानने वाला खुदा है पिता परमेश्वर रहम ते तरस कर प्रभु अपनी रूह आत्मा दे विच पाती प्रभु सानू और पिता परमेश्वर असि इधर उधर देखण वाले ना होइए प्रभु और डरते और कमदे तेरे पाक हुजूरी चाहिए तू कृपा करी प्रभु मेरे ते प्रभु बड़ी दया कृपा कर प्रभु मैं तेरे पिता परमेश्वर संगति विच बहुत घट ते कमजोर हां प्रभु तू मेरे ते दया कर प्रभु मैं पापी गुनाहगार हां प्रभु सोचण च बोलण च देखण च पाप कर दिए प्रभु तू दया कर प्रभु सुनिया मेरे तो सारे पाप गुनाह दूर कर प्रभु मेरे ते दया कर प्रभु और पिता परमेश्वर जिस पाई ने दा वचन लेना प्रभु उस बच्चे नु प्रभु दे सीधे होए हाथां च दिन्ने प्रभु उस बच्चे नु बहुत सारी आशीष बरकत दे प्रभु उस बच्चे ने प्रभु अपने घर दे दरवाजे तेरे बच्चों ले खोले उस बच्चे नु आसमानी तो आसमानी जमीनी तो जमीनी बरकत दे प्रभु कृपा करी प्रभु सपना चोदी निगहबानी करी प्रभु और पिता परमेश्वर तू खास जरूरत नु जानदा प्रभु ओदी खास जरूरत प्रभु तू जानदा मेरे खुदाया ते तन्नू किया ही नहीं है मेरे खुदाया उसने एक बच्चे दी लोड़ है प्रभु उसने एक बच्चे दी पिता परमेश्वर आशीष और बरकत दे प्रभु कृपा कर प्रभु तू दुआवां नु सुनने वाला खुदा है प्रभु तू दया करी प्रभु आज दुआ नु सुनी प्रभु अपने तख्त ते कबूल करी मैं मंगदी हां प्रभु अपने यीशु मसीह दे नाम च आमीन हालेलुया 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 सचमुच हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए और आज की शाम के लिए जो प्रभु ने हमें दी है। तो आइए प्रभु के वचन में चलते हैं और जहाँ से हमने पिछली बार छोड़ा था मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय नए नियम की सबसे पहली किताब है ये। जब नया नियम शुरुआत चलती है उसका पहली किताब है ये। उनके पास कुछ ना कुछ पैसा होगा। क्यों? क्योंकि इस चीज को समझना है। वचन प्रभु ने कह दिया, लेकिन वचनों के अर्थों को समझना जरूरी है। अगर प्रभु ने कहा पत्थर निकालो दिल में से, तो उसका मतलब ये थोड़ी कि पत्थर ही है दिल में। पत्थर में स्वभाव है। कैसे स्वभाव है? नफरत है, घृणा है, क्रोध है, लालसाएं है, बुरी लालसाएं। उन चीजों को निकालना है, तब ये पत्थर जो है वो निकल जाएगा। ऐसे जो प्रभु ने धन के विषय में बात की है, और इसको बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये जो धन है ये हमें प्रभु से दूर भी ले जाता है और ये हमें प्रभु के पास भी ले जाता है। दोनों चीजें हैं इसमें। जो चीज हमें प्रभु से दूर ले जाती है, चाहे वो धन के अलावा कोई भी चीज क्यों ना हो,
वो प्रभु की ओर से नहीं हो सकती। लेकिन जो चीज हमें प्रभु के पास लेकर जाती है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो घर, चाहे गाड़ी, तो हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ जो वैरी है वो ही आशीष देता है, प्रभु भी आशीष देता है। प्रभु ने कहा है, व्यवस्था विवरण पढ़ लेना, वहां पे लिखा, प्रभु कहता है तू घर में आशीषित होगा, तू बाहर आशीषित होगा, तू खेत में होगा, धन होगी तेरी टोकरी, धन होगा। प्रभु धन नहीं कह रहा है, क्यों? क्योंकि प्रभु आशीष देता है। और इसलिए क्या लिखा है कि अपने लिए पृथ्वी पर, पृथ्वी ये संसार, और संसार पर धन इकट्ठा ना करो, क्योंकि इसके विषय में कुछ है। हाँ जी, आगे। यहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं। जहाँ, कहाँ पर इकट्ठा ना करो, कहाँ ना करो? पृथ्वी पर, क्योंकि जहाँ पर कीड़ा भी लग सकता है और जहाँ पर काई भी लग सकती है। कौन से धन को? जो करेंसी होती है, जो नोट होता है, उसको, करेंसी को कीड़े लग जाते हैं और साथ के साथ वो काई लग सकती है। लेकिन उसको एक चीज और है, चोर भी चुरा के ले जा सकता है। कमाया आपने, लेकर कोई और जाएगा, है ना? इसलिए वचन कहता है, जो आपने कमाया उसको आनंद से खाइए, उसको आनंद से रहिए, परिश्रम कीजिए, प्रभु में रहिए, प्रभु में आनंद कीजिए। प्रभु ये बताता है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब कमाया आपने होगा, तो जिस दिन दुनिया से आप रुखसत हो जाओगे तो खा कोई और ही रहा होगा, फिर आप वापस नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि आप चले गए। इसीलिए प्रभु कहता है, जीवन जो मनुष्य जीवन है, प्रभु कितने अनमोल लोगों को देता है वो, और हम कितने लोगों को हराकर इस दौड़ में जीते हैं। अगर कोई इंसान, कोई बच्चा पृथ्वी पर जन्म लेता है तो वो कितने शिशुओं को हराकर एक जीवन पे प्रवेश करता है, और आप लोग उसमें जीवन में से जीत कर आ चुके हुए हो। और प्रभु आपके लिए कहता है, आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु ने आपको उदास रहने के लिए नहीं बनाया, दुखी में रहने के लिए बनाया, क्योंकि धन जो है दुखी भी करता है, धन सुख भी देता है, धन दुखी भी करता है। इसलिए वचन कहता है, पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। चोर जो है वो टिका लगाता है, अपनी निगाह लगाता है कि इस घर में कोई कब रहता है, कोई कब नहीं रहता, वो कहाँ रखता है, ये कहाँ रखता है, और उसको वो चुरा कर ले जा सकता है। कौन? चोर। सेंध लगाता है और चुराता है, किसको? पृथ्वी वाले धन को। लेकिन एक धन और है जिसको चोर नहीं चुरा सकता, जिसको कीड़ा नहीं लग सकता, जिसको काई नहीं लग सकती। वो धन केवल एक है, वो प्रभु के स्वर्ग के वचन है, अनमोल वचन है, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम है। वो आपसे कोई नहीं चुरा सकता। समझ रहे हो? हाँ जी, आगे। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। प्रभु हमें सलाह देता है, धन कहाँ इकट्ठा करना है? स्वर्ग में। इसका मतलब ये नहीं कि पृथ्वी में हम हैं तो पैसा ही ना जोड़े, ये बेवकूफी हो जाएगी हमारे लिए। कल को अगर कोई मिस हैपनिंग या कुछ होता है तो फिर पैसे कैसे होंगे? आप दूसरों की तरफ देखोगे? नहीं, प्रभु आपको ही सलाह देता है कि पृथ्वी पर ऐसा धन इकट्ठा मत करो जो आपको प्रभु से दूर ले जाए। और बाद में आपके पास धन तो होगा लेकिन प्रभु नहीं होगा, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। पैसा भी होना जरूरी है, क्योंकि प्रभु अपने लोगों को पूंछ नहीं बनाता। वो कहता है मैं सिर बनाऊंगा, और सिर आप ऐसे कैसे बन जाओगे अगर आपका रहना सहना खाना पीना अच्छा नहीं होगा? तो इसलिए प्रभु कहता है कि आप एक जगह पे मत रहिए, आगे बढ़िए, अपनी स्किल्स को, अपनी डेवलपमेंट को और बढ़ाइए कि आप दुनिया में तरक्की करें, लोगों को पता लगे ये मसीह लोग हैं, ये दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया। प्रभु आपको आगे बढ़ाना चाहता है, पीछे नहीं रखना चाहता, क्योंकि प्रभु ने आपको दीवट कहा है, और दीवट कभी भी छिपा नहीं रह सकता, उसको ऊपर ही रखा जाता है कि लोगों को रोशनी दे। तो आज प्रभु कहता है कि उस धन को इकट्ठा मत करो जिसको चोर चुराते हैं, लेकिन उस धन को इकट्ठा करो जो स्वर्ग में, हाँ जी, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते, वहाँ ना कीड़ा लगेगा ना काई लगेगी, और जहाँ चोर ना सेंध लगाते, वहाँ पर चोर चोरी कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का घर है। ये हमारे घर है, लेकिन हम यहाँ पर परदेसी हैं। यहाँ पर हर एक का अपना अपना घर है, अपने अपने नाम पे घर है, लेकिन हम यहाँ पर कुछ समय के लिए मुसाफिर हैं। एक दिन आएगा जब रुखसत होना पड़ेगा, और ये सत्य है। लेकिन उससे सत्य बात ये है कि हम प्रभु में होकर जाएंगे। हालेलुया। हम जन्म तो हमारा माँ के पेट से पापी रूप में हुआ था, लेकिन आप जब प्रभु के में मरोगे तो आप पापी नहीं मरोगे, आप प्रभु में होकर मरोगे। हालेलुया। इसलिए हमारी एक परिस्थिति नहीं रहेगी, प्रभु हमारी परिस्थितियों को बदलता है। तो इसलिए वो कहता है कि जो स्वर्ग का धन है उसको चोर चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा। मेन बात ये है, मेन बात ये है। प्रभु को कुछ समझाना होता था तो कुछ एग्जाम्पल देता था प्रभु। वो अगर सीधा ही कह देता वो
तो लोगों को समझ नहीं आता। आज भी लोगों को सीधा समझ नहीं आता, उनको ज्यादा बात समझानी पड़ती है। और प्रभु की ये सिंपल साधारणता, ये उपदेश है। और क्या कह रहा है, ये आखिरी वाली बात बोल रहा है कि जहां पर तेरा धन है वहीं पर तेरा मन। अगर पृथ्वी पर धन होगा तो वहां पर मन लगा रहेगा, लेकिन अगर धन स्वर्ग में होगा तो हमारा मन स्वर्ग की बातों पर, प्रभु की बातों पर लगा रहेगा। इसलिए प्रभु कहता है 6 दिन काम कर, और 7वां दिन जो तेरा है वो तेरा नहीं बल्कि मेरा है। तो इसलिए हमें प्रभु के भवन में जाना है, क्योंकि हमारा मन वहां पर भी होना चाहिए। जैसे हमारा मन महीने के आखिरी दिन पे होता है ना, कईयों का 1 तारीख पर, कईयों का 7, कईयों को 10 पर, कि हमें कुछ मिलेगा। मन होता है ना वहां पर हमारा कि इस दिन अकाउंट में मैसेज आएगा, आना, जहाँ कैश आएगा, चेक का कुछ भी होगा, वहां पर हमारा मन होता है। और हफ्ते में 1 दिन भी होता है, संडे, एतवार, उस दिन भी हमारा मन होना चाहिए कि हमने प्रभु के घर में जाना है। जहाँ पर मीटिंग हो हमने जाना है। क्यों? क्योंकि हमारा मन वहां पर भी होना जरूरी है। ये है प्रभु की मेन बात है कि जहाँ तेरा धन है वहां तेरा मन होगा। अगर प्रभु की ओर धन पे मन है हमारा, तो प्रभु की ओर बढ़ते जाएंगे हम लोग। धन वो मिलता जाएगा, क्योंकि प्रभु ने ही कहा है तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, दुनियावी चीजें तुम्हारे पीछे खुद आएंगी। अगर हम प्रभु के भवन में पहले जाएंगे तो वो पीछे पीछे आएंगी कि मैं तुझे देना चाहती हूँ, तो देना चाहता हूँ, पैसा खुद आएगा। लेकिन बात है प्रभु के भवन में पहले जाने की, अपने मन को प्रभु की ओर लगाने की, क्योंकि ये चीजें जाती रहनी है, लेकिन प्रभु का नाम हमेशा रहेगा। दुनिया पर एक ईंट पर ईंट भी नहीं रहने वाली, दुनिया का सब कुछ जाने वाला है। आज जो हम दौलते शोहरते या कुछ भी बड़ा बड़ा देखते हैं, ये एक दिन नष्ट हो जाएगा। और जिनको ये मालूम है वो आनंदित हैं, क्योंकि उनको मालूम है कुछ है या नहीं है, लेकिन प्रभु हमें आनंद ही आनंद दे रहा है, जहां पर भी और वहां पर भी। इसलिए स्वर्गीय धन की बात है, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। हाँ जी, आगे। शरीर का दिया आंख है। अब ये शरीर की ज्योति के विषय में प्रभु बात कर रहा है कि जो शरीर, ये जो हमारी पूरी बॉडी है, इसका जो दिया है, दिया मतलब कि जो रोशनी देता है, जो रोशनी के जरिए लोगों को देखता है और ऑब्जर्व करता है, हर चीज को आइडेंटिफाई करता है, वो क्या है? आंख। शरीर का दिया आंख है। हाँ जी, और आंख से क्या होता है? और इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो, अगर तेरी आंख अच्छी है, तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा। फिर पूरा शरीर क्या होगा? उजाले से भरा होगा। समझ लो ना, क्योंकि ये आंखें ही हमें सब की ओर लेकर जाती हैं। ये आंखें ही हमें बताती हैं ये इंसान क्या है, वो इंसान क्या है। हम आंखों से पहले देखते हैं, फिर उसको दिमाग में लाकर दिल में लेकर जाते हैं। ये पूरा बॉडी का कंट्रोल चलता है, और आंखों से देखकर हम किसी चीज की ओर जाते हैं। तो इसलिए कहता है प्रभु कि शरीर का जो दिया है, शरीर की जो मेन पावर है, मेन लाइट है, वो आंख है। अगर तेरी आंख अच्छी है तो तेरा पूरा शरीर ही उजाले से भरा हुआ है। परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो, अगर आंख बुरी होगी तो तेरा सारा शरीर भी अंधेरा होगा। फिर इसमें उजाला नहीं होने का, फिर इसमें क्या होगा? अंधेरा होगा। और हम जानते हैं कि अंधेरा क्या करता है। अंधेरा एक देखने वाले इंसान को भी अंधा कर देता है। समझ रहे हो ना? इसलिए हमने अंधेरे में नहीं चलना। प्रभु ने कहा है कि जगत की ज्योति मैं हूँ। हमारी जो सबसे अच्छी आंख है वो प्रभु है, हमने उसके पीछे चलना है। हमारी आंख उस लाइट पर होनी चाहिए जो हमें लाइट देती है। समझ रहे हो ना कि वो प्रभु जो यीशु मसीह है वो हमें लाइट देता है, उससे हम उजाला कर पाते हैं। इसीलिए प्रभु कहता है कि तुम्हारी आंख अगर अच्छी है तो तुम उजाले से भरे हुए हो, अगर आंख बुरी है तो तुम अंधेरे से भरे हुए हो। इस कारण वह उजाला जो तुझ में है, हाँ जी, यदि अंधकार हो, हाँ जी, तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। फिर अगर उजाला इतना बड़ा होगा तो अगर वो उजाले को अगर चेंज हो जाए और वो अंधेरे में बदल जाए तो वो उससे कितना बड़ा होगा। अगर अंधेरा होगा तो हमें कुछ दिखता नहीं है, लेकिन जैसे ही कुछ क्षण भर लाइट आती है या कुछ क्षण भर कोई दिया जलाया जाता है तो हम कितना वो रोशनी देता है अंधेरे में। लेकिन जब तक कोई रोशनी नहीं आती तब तक अंधेरा क्या होता है? डार्क, पूरा अंधकार में ही भरा हुआ होता है। इसलिए प्रभु कहता है वो बड़ा अंधकार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बुराई है। इसलिए प्रभु कहता है बुराइयों को निकालो, बुराइयों को दूर कर दो, क्योंकि ये बुराइयां आपको आगे नहीं बढ़ने देती। बुराइयां आपके डेवलपमेंट को रोकती हैं। आपकी जिंदगी के जो अच्छे पड़ाव होते हैं, जो अच्छे पल होते हैं, उनको वो बिगाड़ती हैं। जो आप आगे अच्छा करना चाहते हो, सोचना चाहते हो, बुराइयां आपको वो आगे बढ़ने नहीं देती। इसलिए प्रभु कहता है जो बीत चुका है उसे
छोड़ दो, आगे की तरफ बढ़ो कि आगे तुम्हारे लिए प्रभु ने क्या रखा हुआ है। अब पीछे जाके हम कुछ सही नहीं कर सकते, लेकिन आगे वाली चीजों को हम सही कर सकते हैं, क्योंकि समय है, पीछे जाने का समय नहीं, लेकिन आगे प्रभु ने समय रखा हुआ है। तो हम आगे वाली चीजों को सही करें। अगर पिछले कुछ समय में हम प्रभु के साथ सही नहीं चले तो आज समय है, कल समय होगा, अगर प्रभु ने दिया तो आगे वाला समय है प्रभु के साथ फिर से जुड़ जाने का, प्रभु के साथ फिर से उजाले में उजाले होने का। तो इसलिए हाँ जी, प्रभु क्या कहता है, फिर अंधेरा बड़ा हो जाएगा अगर उजाला कम होगा, या उजाला होगा ही नहीं। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। यहाँ पर भी पैसे की बात आएगी, यहाँ पर भी उस धन की बात आएगी। क्यों? क्योंकि प्रभु ये समझाना चाहता था कि तुम या तो संसार के हो जाओगे या तो फिर मेरे हो जाओ। इसलिए ये जो बात है परमेश्वर और धन के विषय में है, कोई मनुष्य, कोई भी इंसान क्यों ना हो, वो दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। फिर वो क्या करेगा, एक से तो दुश्मनी रखेगा लेकिन दूसरे से वो प्रेम रखेगा। लेकिन प्रभु क्या कहता है, बैलेंस मेंटेन। जैसे हम अपने परिवार में दो बच्चों को समान प्रेम करना चाहते हैं ना, लेकिन फिर भी किसी को लगता है कि वो ज्यादा कर रहा है, वो मुझे कम कर रहा है, लेकिन माँ बाप के लिए वो दोनों एक होते हैं, ऐसे ही है ना। तो प्रभु भी कहता है कि अगर तुम संसार में कार्य कर रहे हो और तुम्हें प्रभु के भवन में भी जाना है, तो इस चीज को मैनेज करो, बराबर ताई में लेकर आओ। क्योंकि एक तराजू होता है और उस तराजू में क्या होता है, नापा जाता है। और प्रभु अपने वचन में कहता है कि अगर तुम्हारे अच्छे और बुरे कामों को नापा जाए तो तुम्हारे अच्छे काम ज्यादा होने चाहिए, बुरे काम कम होने चाहिए, जिससे तुम्हारी बढ़ाई होगी। तो इसलिए प्रभु इसमें क्या कहता है कि तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, तुमको एक को चुनना पड़ेगा। हाँ जी, वह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। फिर वो क्या करेगा, या तो संसार को ही अच्छा प्रेम करेगा या तो फिर प्रभु को ही ज्यादा प्रेम करेगा। लेकिन प्रभु कहता है इस चीज को बराबर लेकर आओ, इस चीज को बैलेंस में लेकर आओ कि अगर आपको प्रभु ने दिन दिए हैं 6 काम करने को और 7वां दिन प्रभु के भवन में, तो आप ऐसा कीजिए। क्योंकि प्रभु ने खुद ही कहा है 6 दिन तो काम कर। अगर काम नहीं करोगे तो पेट कैसे भरोगे, काम नहीं करोगे तो जो आपको प्रभु आशीष देगा बच्चों के रूप में, उनका पालन पोषण कैसे करोगे। इसलिए प्रभु कहता है कि तू 6 दिन काम कर। प्रभु ने ऊपर कहा कि धन इकट्ठा मत कर, लेकिन प्रभु यहाँ पर क्या कह रहा है, 6 दिन तू काम कर। ये आज्ञाओं में से एक है। इसलिए बातों को समझना है। प्रभु की बातें विचित्र नहीं है, लेकिन कई लोगों ने विचित्र बना दी हुई है। प्रभु की बातें तो सरल है, सिधाई के रूप में है। इसलिए यहाँ पर क्या किया है कि तुम एक तुच्छ जानोगे और एक से प्रेम रखोगे, एक से मिले रहोगे। तुम परमेश्वर और धन, हाँ जी, दोनों की सेवा नहीं कर सकते। मेन बात धन, तुम दोनों की इकट्ठे सेवा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तुम फिर उससे ज्यादा प्रेम करोगे, किससे, धन से। और अगर आप सुलेमान के उपदेशों को पढ़ोगे तो वहां पर प्रभु कहता है कि प्रभु किसी को धन संपत्ति ज्यादा देता है, पैसा ज्यादा देता है, लेकिन वो उसको खा पी नहीं सकता, और वो उसके पैसे को, उसके धन को कोई और ही खाता है। लेकिन प्रभु एक इंसान को धन संपत्ति देता है, क्यों? उसको आनंद करने के लिए। तो उसको प्रभु शक्ति देता है, और जिसको प्रभु शक्ति देता है, प्रभु की ओर से जो आशीष होती है वो उसका सुख भोगता ही भोगता है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने संसार जीवन दिया इसलिए कि आप आनंद कीजिए, प्रभु में रहिए, प्रभु की बातों में, प्रभु के गीतों भजनों, प्रभु की दुआओं प्रार्थनाओं में, और जो प्रभु चाहता है आप वैसा कीजिए। तो इसलिए प्रभु कहता है तुम धन और परमेश्वर की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। इस बात को समझना है। ऊपर थोड़ा समझा दिया है, अब आप इसको समझिए थोड़ा सा कि मन फिर वहां पर होगा, मन होगा ना वहां पर। इसलिए प्रभु की ओर मन होगा तो धन अपने आप पीछे आएगा। अगर धन की ओर मन होगा तो प्रभु नहीं पीछे आएगा, प्रभु की ओर मन होगा तो धन आएगा। हाँ जी, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, इसलिए प्रभु कहता मैं कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना, अपनी जिंदगी के प्राणों के लिए ये चिंता मत करना कि हम क्या खाएंगे, हाँ जी, क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। ये प्रभु ने 3 चीजें कही है कि तुम खाने के लिए, पीने के लिए और शरीर के लिए चिंता, पहनने के लिए चिंता मत करना। हाँ जी, और प्राण भोजन से, हाँ जी, और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। ये बढ़कर है ना चीजें। खाना पीना तो ये एक दिन खत्म हो जाएगा, हमको फिर से भूख लग जाती है। कपड़ा पहनते हैं, हमको लगता है ये तो पुराना हो गया, हम नया लेंगे अब, और ये चीजें चलती रहती हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं इसकी चिंता मत करो। इसकी चिंता कर करके ही तुम अपना आधा दिन या आधी जिंदगी वैसे ही खराब कर लेते हो, खाने पीने के विषय में या पहनने के विषय में। इसमें ही सारी जिंदगी खत्म होती जाती है। लेकिन प्रभु कहते चिंता मत करो इसकी।
अगर तुम कमा रहे हो तो तुमको खुद ब खुद मिल जाएगा, लेकिन चिंता में नहीं। उसको आनंद के साथ लीजिए, उसको प्यार के साथ लीजिए, चिंता में नहीं। चिंतक मत बनिए, जिम्मेवार बनिए, क्योंकि चिंता जो है वो चिता के समान है। लेकिन अगर आप जिम्मेवारी से चिंता लेते हो, जिम्मेवारी है, तो वो चिंता अच्छी है। लेकिन आप ऐसी चिंता ले रहे हो तो बीमारियां आ जाएंगी, बीपी बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगी, पता नहीं क्या क्या बढ़ जाएगा। आजकल यही चीजें हैं, चिंता किन चीज बीमारियों को ले आती है। लेकिन चिंता करनी है जिम्मेवारी की, कि हमने जिम्मेवार बनना है अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपनी नौकरी के प्रति और प्रभु के प्रति। ये जिम्मेवारियां हमें होनी चाहिए चिंता के साथ, कि हमने प्रभु की बातें को बड़ी गंभीरता पूर्वक लेना है। हाँ जी। आकाश के पक्षियों को देखो। प्रभु फिर इंसानों की तुलना पक्षियों से करता है, क्योंकि वो चिंता करते हैं। इंसान, प्रभु ने देख लिया, ये बात में चिंता करते हैं, खाएंगे पिएंगे और साथ में पहनने के विषय में ये चिंता ही करते रहते हैं। लेकिन प्रभु ने कहा फिर तुम अगर यही चाहते हो तो आकाश के पक्षियों को देखो। वे ना बोते हैं, ना तो वो बीजने जाते हैं, ना काटते हैं, ना वो काटने जाते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, ना तो वो बटोरते जाते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। प्रभु इंसान से बात कर रहा है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता, हालेलुया। प्रभु आज हमें कह रहा है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह वो उनको भी देता है, तो वो आपको भी देगा। मेहनत आपने करनी है, हालेलुया। बैठ कर सोचते ही है ना खाना आएगा, खाना नहीं, ऐसे नहीं आएगा, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। समझ रहे हो? प्रभु ने इंसान पर ये चीज लगाई है, मेहनत कर तू तेरा पेट भरेगा। औरत के लिए एक पीड़ा लगी है, सर्प के लिए एक पीड़ा लगी है, तो ये पीड़ाएं हैं। और जब तक हम संसार में हैं तो हमको ये चीजें करनी है, लेकिन मेहनत जरूरी है। और प्रभु मेहनती इंसान को अच्छा समझता है, लेकिन आलसी इंसान को प्रभु चींटियों के साथ तोलता है कि हे आलसी इंसान, तू चींटियों से सीख। कि चींटी जो है, चींटी जो होती है वो क्या करती है, अपने लिए आने वाले समय के लिए भी अनाज वो इकट्ठा करती है कि मुझे आने वाले समय में दिक्कत ना हो, करती है ना ऐसे वो। तो हमको प्रभु कहता है कि तुम आलस में मत रहो, तुम मेहनत कश बनो, अपनी जिंदगी को और बढ़ाओ, अपनी जिंदगी के आगे बढ़ने के लिए सोचो, रुकने के लिए मत सोचो, बैठने के लिए, थकने के लिए मत, के आगे बढ़ना है हमें। प्रभु का पवित्र आत्मा मंडराता था ना, कहाँ पर, उत्पत्ति में पानियों के ऊपर वो मंडराता था, वो चलता था, वो देखता था अपनी धरती को, उस धरती को जो उसने बनाई थी एक समय पर, और उसको देखकर वो उदास होता था कि ये इतनी अच्छी धरती मैंने बनाई थी, इसका क्या हाल हो गया है। इसलिए प्रभु ने प्लान बी तैयार किया, जिसको उसने आदम और हवा के रूप में उस आदम की वाटिका में रखा, लेकिन उसको भी बिगाड़ दिया गया। लेकिन प्रभु ने फिर एक डिसीजन लिया कि अब मैं इंसान के अंदर जाके बात करूंगा, उसको मैं आदम की वाटिका नहीं दूंगा, अब मैं उसके अंदर जाकर ही बातचीत करूंगा। हालेलुया। और आज प्रभु हमसे बातचीत कर रहा है, हमारे अंदर है, आपके अंदर है, और कोई ऐसा इंसान है ही नहीं जो प्रभु को मानता और प्रभु उसके अंदर ना हो। प्रभु सब के अंदर है, क्योंकि आपने प्रभु को ग्रहण किया है और प्रभु ने आपको चुना है अपनी महिमा के लिए, क्योंकि प्रभु ने चुना है और हम उसकी चुनावट में हैं। हाँ जी। तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। किनको? पक्षियों को। ना वो बटोरते, ना वो काटते, ना वो बीजते और ना ही वो बटोरने जाते, लेकिन फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? हम अधिक मूल्यवान है प्रभु के लिए। हालेलुया। प्रभु हमें अधिक मूल्यवान कहता है कि तुम मूल्यवान हो पक्षियों से भी ज्यादा। इसलिए अपनी मूल्य को समझो, अपने अधिकार को समझो, जो प्रभु ने आपको अधिकार दे दिए हैं उसको समझना है हमने, कि प्रभु हमें अधिकारी बनाता है स्वर्ग के राज्य के, इस पृथ्वी के हम अधिकारी हैं। हालेलुया। इसलिए हमने अपने अधिकार को समझना है, तुच्छ नहीं जानना अपने आप को। प्रभु किसी को तुच्छ नहीं बनाता, प्रभु तो हमें धन्य बनाता है, मूल्यवान बनाता है। हाँ जी। तुम में से कौन है जो अब प्रभु कहता है फिर ठीक है कर लो चिंता, फिर तुम में से अब कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। ठीक है, प्रभु ने इतना कुछ बता दिया। प्रभु कहता फिर तुम आज डाइए हैं, लेकिन वो प्रभु बात नहीं करता, प्रभु नेचुरली बात करता है, कुदरती बात करता है। जो मैंने बना दिया है वैसी कोई चीज बन नहीं सकती है। और अगर हम अपने आप को देखें तो हम करोड़ों में हैं, समझ रहे हो? मेडिकल लाइन में हम करोड़ों में हैं, आंख, दिल, कितना कुछ हमारा प्रभु ने करोड़ों में बनाया हुआ है। तो इसलिए हम कोई मामूली नहीं है। प्रभु ने हमें हमारी पेशकश बहुत मूल्यवान रखी हुई है, लगाई हुई है।
इसलिए आज अगर कोई अपने आप को कमजोर समझता है तो आप कमजोर नहीं हो। अगर आज कोई अपने आप को थका हुआ समझता तो आप थके हुए नहीं हो। प्रभु ने आपको बल दिया हुआ है। अगर आप अपने आप को देखते हो ना तो धन्यवाद किया करो। और जब आप धरती पर दुनिया में घूमते हो तब भी धन्यवाद करा करो, क्योंकि जो प्रभु ने आपको सही सलामत बना दिया है। कई लोग बेचारे वैसे है ही नहीं, कहीं के पाँव नहीं है, कहीं के हाथ नहीं है, कहीं का अंगूठा नहीं, पता नहीं क्या क्या नहीं है, लेकिन प्रभु ने तो आपको संपूर्ण बनाया है। वो भी धन्यवाद करते हैं कहीं ना कहीं प्रभु का, ऐसी अवस्था में रहकर भी। और हम तो है ही, प्रभु ने पूरा सही बनाया है, तो हमें कितना धन्यवाद करना चाहिए प्रभु का। और इसलिए जब शीशे में खड़े होते हो तो देखा कीजिए प्रभु अपने आपके ऊपर कितनी सुंदरता चीज लगाई हुई है, आपको कितना सुंदर बनाया हुआ है, और प्रभु ही ऐसा कर सकता है। तो प्रभु कहता तुम चिंता करके फिर देख लो, फिर तुम अपनी उम्र में एक पल बढ़ा के बता दो मुझे। एक बंदे ने चिंता की थी कि मैंने इतना कुछ इकट्ठा कर लिया, बाड़े बढ़ा लूंगा अपने। प्रभु फिर उसको कहता है कि ठीक है तू कर ले, लेकिन अगर कल का दिन तेरी जिंदगी में आए ही ना, कहाँ रहे तेरे बाड़े, कहाँ रहे तेरी सोच। इसलिए हमारी अगर सोच होगी तो उसको प्रभु में लाइए कि प्रभु सोचा मैंने बहुत कुछ है, लेकिन मर्जी तेरी पूरी होनी चाहिए। हालेलुया। इसमें बात खत्म हो जाती है। अगर वो होनी होगी तो हो जाएगी, नहीं होनी होगी तो नहीं होगी, लेकिन प्रभु की इच्छा पूरी हो जाएगी। अगर वो अच्छी चीज होगी तो प्रभु हमें देगा, बुरी चीजों की प्रभु दूर कर लेगा। लेकिन हमें कुछ पल के लिए दुख लगेगा, प्रभु हुआ नहीं, लेकिन प्रभु कहेगा तूने ही तो कहा था मेरी इच्छा पूरी हो। इसलिए प्रभु की इच्छा जरूरी है। प्रभु ही हमें दिन दिखाता है, प्रभु हमें रात दिखाता है, प्रभु हमें लिए फिर रहा है, तो उसकी इच्छा जरूरी है। हाँ जी। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? कपड़ों के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो। जंगली जो तो फूल होते हैं, पेड़ होते हैं, उनके ऊपर ध्यान दो कि कैसे बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते हैं, ना वो काम करते हैं और ना वो काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ। फिर प्रभु उसकी एग्जाम्पल, हालेलुया। अगर आप वचन को जानते हो तो आप आनंदित होगे, अगर आप इस शख्स को जानते हो तो आप आनंदित होगे। प्रभु उसके एग्जाम्पल दुनिया के सबसे बड़े राजे दाऊद के बेटे के एग्जाम्पल देता है, जिसने अपनी दुआ में प्रभु से बुद्ध मांगी थी, समझ मांगी थी राज्य को चलाने के लिए। और ये सुलेमान राजा है, दाऊद का बेटा। और प्रभु कहता है कि हाँ जी, सुलेमान के विषय में क्या कहता है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। किसके समान नहीं पहना था? जंगली फूलों के समान, जंगली शोषणों के समान। जो जंगली फूल होते हैं ना, प्रभु कहता है कि सुलेमान ने भी कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने जो मैं उनको पहनाता हूँ। हालेलुया। तो प्रभु कितना महान है। सुलेमान के पास किसी चीज की कमी नहीं थी। सोने की बात करो, चांदी की बात करो, पैसे की, घर की, उसके पास सब कुछ ही था, लेकिन वो अपने वचनों में कहता है सब व्यर्थ है। हालेलुया। जब वो धीरे धीरे बुढ़ापे में जाता है, वो कहता है सब व्यर्थ है, मैंने सब कुछ करके देख लिया, मैंने सब कुछ खा के देख लिया, पी कर देख लिया, बड़े सब कुछ क्या क्या नहीं कर दिया मैंने, लेकिन मैंने पाया कि ये सब हवा को पकड़ने के समान है, ये सब व्यर्थ ही व्यर्थ है। जितना पाते जाएंगे उतनी हमारी इच्छा बढ़ती जाएगी, जितना पाते जाएंगे उतनी इच्छा बढ़ती जाएगी। इससे अच्छा है कि ये व्यर्थ ही है। जितना प्रभु ने दिया है उससे में ही रहकर आनंद मानिए। हालेलुया। और प्रभु आपको इसमें ही आशीष देगा, और आपको पता नहीं लगेगा कि आपकी कमाई में कैसे प्रभु वादा डाल रहा है, बढ़ा रहा है। थोड़े में भी आप आनंदित हो, ज्यादा में भी आप आनंदित हो, प्रभु आपको बढ़ाता ही बढ़ाता रहेगा। आपको नहीं पता लगेगा कि आप कैसे बढ़ रहे हो, लेकिन प्रभु बढ़ाता है। और इसलिए कहता है कि सुलेमान ने भी कभी वैसे वस्त्र पहने ही नहीं। हाँ जी। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, अब देखो घास एक दिन में मुरझा जाती है, एक दिन में सड़ जाती है, वो धूप पड़ती है तो वो सड़ जाती है, लेकिन प्रभु फिर भी एक दिन के लिए उनकी चिंता करता है। घास की, घास को वो फिर से उगाता है, क्योंकि शाम को वो खत्म हो जाती है, लेकिन प्रभु फिर भी उनके लिए वस्त्र बनाता है। हम देखते हैं ना, घास हरी है, पीली होगी, प्रभु ने वस्त्र दिए उनको। हमारी निगाह में वो घास ही है, लेकिन प्रभु की नजर में उनको कपड़े पहने हुए हैं। जो प्रभु ने हम जो कपड़े पहने हैं, हम प्रभु की नजर में कहीं ना कहीं नंगे हैं। समझ रहे हो? प्रभु हमको वही अवस्था में देखता है जो आदम और हवा को देखता था, लेकिन जब आदम और हवा ने पाप किया तो उन्होंने देखा कि हम नंगे हैं। इसलिए प्रभु कहता है तू मुझसे वस्त्र ले ले, मुझसे सुरमा ले ले कि तू अंधेपन से बच जाए, तू अपने नंगेपन से बच जाए। इसलिए हाँ जी, प्रभु क्या कहता है कि घास को देखो, जो आज है कल भाड़ में झोंकी जाएगी। आज ही है वो, कल उसको
झोंक दिया जाएगा बाढ़ में। हाँ जी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, फिर भी प्रभु कहता मैं ऐसा वस्त्र पहनाता हूँ। तो हे अल्प विश्वासियों, प्रभु उन चिंता करने वालों को अल्प विश्वासी, और साथ में कह रहा है कि तुम देखो घास देखो, जंगली फूल देखो, तुम अल्प विश्वासी हो जी, तुमको वह क्यों कर ना पहनाएगा। फिर वो तुमको क्यों ना पहनाएगा, तुमको क्यों ना खिलाएगा, तुमको क्यों ना वो पिलाएगा, तो तुमको क्यों ना वो पहनाएगा। प्रभु के हम बंदे हैं और प्रभु का हम पर जोर लगा हुआ है। अगर हम प्रभु के घर में जाते हैं तो किसी चीज की चिंता हो ही नहीं सकती। प्रभु सब कुछ प्रोवाइडर करने वाला, वो मुहैया करता है, और उसको इंतजामी खुदा कहा जाता है, उसको यहोवा जीरे कहा जाता है। यहोवा जीरे का मतलब वो मुहैया करने वाला है। और जंगल में मन्ना आया, जंगल में पानी आया, उस पेड़ में से, उस पहाड़ में से पानी आया, आसमान से मन्ना आया। समझ रहे हो क्या था, जो ये प्रभु ने मुहैया किया उनके लिए। ऐसे उसको यहोवा यरी कहा जाता। अब्राहम इसहाक को लेकर जा रहा है वेदी के ऊपर, किसके लिए, उसकी कुर्बानी के लिए। और एक पिता अपने बच्चे को लेकर जा रहा है मारने के लिए, प्रभु के लिए, यहोवा के लिए। यहोवा ने कहा इसको लेकर चल, लेकिन उसको नहीं मालूम था कि प्रभु ने उसके लिए पहले से ही मुहैया करके रखा हुआ है। और वो मेमना निकल आया, और उसने कहा, इसहाक ने कहा मेमना कहाँ है, तो उसने कहा, अब्राहम ने, कि मेमना प्रभु ही देगा, वो ही प्रोवाइड करेगा। तो जब वो जहां वहां पर जाते हैं तो मेमना आ जाता है, और वो मेमना प्रभु यीशु मसीह था, जो एकदम से आया, अचानक ही आया। जब हम पापी थे वो तभी आया, और हमारे लिए मरा, हमारे लिए जीवित हो गया। वो मेमना है जो हमारे लिए प्रोवाइड किया गया, हमारे गुनाहों के लिए, हमारे पापों के लिए। हमारी जिंदगी जो नरक में थी, जो हमारी जिंदगी जो अंधेरे में थी, उसको रोशनी देने के लिए वो मेमना हमारे लिए मुहैया बनकर आ गया। तो इसलिए कहता है, हाँ जी आगे, इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना, तुम चिंता करके ये मत कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। ये चिंता करके नहीं कहना है, प्रभु देगा। अगर आप काम करें तो मिल जाएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर आप घर पे बैठे हुए काम कोई नहीं करो, प्रभु क्या कहते, प्रभु दे दे। प्रभु कहता है तू मेहनती तो बन, तो काम तो कर, मैं दूंगा। इसीलिए कहते चिंता करके, चिंता किसको होगी, जिसके पास रास्ता ही नहीं है। लेकिन जिसके पास रास्ते हैं उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और प्रभु कहते चिंता करके ये ना कहना खाएंगे पिएंगे पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। जो गैर कौमी लोग हैं, जो अन्य जाति हैं, जो मसीही नहीं है, उनको इसकी चिंता ज्यादा रहती है। हाँ जी, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। प्रभु जानता है ये चाहिए। अगर वो जानता है चाहिए तो वो देगा। आप काम करो, मिल जाएंगी। हालेलुया। बैठे नहीं मिलेंगी, काम करके मिलेंगी। और इसी प्रकार से प्रभु मार्था को कहता है, मरियम और मार्था और लाजर जब उसके घर में जाता है, और मार्था कहती प्रभु प्रभु देखता नहीं तू मैं कितना काम कर रही हूँ, मैं खाना बना रही हूँ, मैं तुझको खाना खिलाऊंगी, तुझको ही नहीं तेरे चेलों को भी खाना खिलाना है मैंने। और प्रभु कहता है मार्था तू चिंता क्यों करती है, क्योंकि वो चिंता में काम कर रही थी। अगर वो उसी काम को प्रेम से करती तो प्रभु को ये कहने की जरूरत ना, और वो भी ना कहती आके कि प्रभु तुझे दिखता नहीं है कि तू मरियम को मेरे साथ लगा काम के लिए। लेकिन प्रभु उसके आगे एक बात कहता है, मार्था तू जो काम करी अच्छा है, ये भी ये बुरा काम नहीं, लेकिन तू चिंता में कर रही है। और जो मरियम है, जो मेरे पाँव पे बैठ के मेरे वचनों को सुन रही है, ये खाना खाएंगे तो भूख फिर से लग जाएगी, कल फिर से भूख लग जाएगी, परसों फिर से भूख लग जाएगी। लेकिन जो मरियम आज खा रही है, ये इससे छीना नहीं जाएगा और इसको भूख दोबारा नहीं लगेगी, क्योंकि प्रभु के वचन हमारे को हमको तृप्त करते हैं। और जिसने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है, अब उसके लिए और कुछ है ही नहीं, और किसी चीज की भूख ही नहीं है उसको, और वो कहीं और जाता भी नहीं है, कहीं और करता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी भूख प्यास मिट चुकी है प्रभु यीशु मसीह के नाम के आने से। हालेलुया। इसलिए जिसने मरियम वाला भाग चुन लिया, जिसने आप लोगों ने जो प्रभु के वचन को चुन लिया, आपसे ये छीना नहीं जाएगा। ये बाइबल छीनी जा सकती है, लेकिन जो दिल में प्रभु यीशु मसीह का नाम है वो कैसे छीना जा सकता है? जो मुंह से प्रभु यीशु मसीह का नाम निकलेगा उसको कैसे को रोक सकता है? सिर्फ आग में जलाकर, सिर्फ कुछ कुछ करके। लेकिन प्रभु कहता है धन्य हो तुम जो मेरे नाम के कारण सताए जाओगे, एक दिन तुमको मैं जिंदा कर ही लूंगा। हालेलुया। मर के तो जिंदा हो जाओगे, जिंदे होगे तो बदल जाओगे। लेकिन प्रभु सब कार्य करने में सक्षम है। हाँ जी,
इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो। प्रभु देखो कितना कुछ बताकर क्या कहता है, मेरे राज्य और धर्म की खोज कर लो। प्रभु पहले क्या कहा उसने, धर्म मत इकट्ठा करो। फिर उसने क्या कहा, दो स्वामी को खोज नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद अब क्या कह रहा है, धर्म और राज्य की खोज करो, फिर क्या होगा, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। ये सब कौन सी, खाना पीना और पहनना और उसके अलावा जो पीछे पड़ी हैं हमने, सब वस्तुएं हमें मिल जाएंगी। लेकिन पहले खोज जो करनी है, पहले हमारा जो मन होना चाहिए वो यहोवा के भवन में होना चाहिए, फिर मिलने वाली है। हमने देखना है भाग किसके पीछे रहे हैं, जिसके पीछे भागेंगे वो ही हमें मिलेगा। पैसे के पीछे भागेंगे वो मिल जाएगा, प्रभु के पीछे भागेंगे वो भी मिल जाएगा। लेकिन सिलेक्शन जो चोन है आपकी, वो प्रभु कहता है कि मुझे मांग लो, मेरे धर्म और राज को ढूंढ लो, तो तुम्हें ये चीजें आसानी से बल्कि यूं ही मिल जाएंगी। और प्रभु कहता है कि मेरे डरवैयों को, मेरे लोगों को वो नींद में ही दे देता है। हालेलुया। आप सो रहे होंगे और आपके लिए वो मुहैया कर रहा है। हालेलुया। इतना महान परमेश्वर है हमारा। हाँ जी। सो कल के लिए चिंता ना करो। कल के लिए, लोगों को कल की चिंता भी काफी रहती है, काफी लोगों को चिंता रहती है। और काफी लोग सोचते हैं, मैं भी सोचता हूँ कई बार कि फ्यूचर के विषय में मैं भी सोचता हूँ। लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि अगर प्रभु दिखाएगा तो अच्छा है, नहीं दिखाएगा तो कोई बात ही नहीं। लेकिन सोचने में कोई बुरा नहीं है ना, सोचने में बुरा नहीं है, लेकिन चिंता करके नहीं सोचना। उसको प्रभु के हाथों में देकर सौंपना है। प्रभु दिन दिखाएगा तो अच्छा है, अगर कुछ और करेंगे हम बढ़िया करेंगे। हालेलुया। आज तेरे से गाना नहीं बढ़िया गाएगा, कल गाएंगे। आज ताली नहीं बजाएंगे, कल बजाएंगे, लेकिन तू दिखाएगा तो। हालेलुया। इसलिए जो आज घट गया उसको भूल जाओ, आगे के बारे में सोचो। चिंता के साथ नहीं, जिम्मेवारी के साथ, रिस्पॉन्सिबल बन के, एक अच्छे प्रभु के लोग बनकर उस चीज को सोचिए। हाँ जी। क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। प्रभु ने चिंता किसी और पर छोड़ दी, कल की चिंता कल पर ही छोड़ दी, वो खुद निकलेगा आपके लिए। हालेलुया। आप सोचोगे चिंता के साथ नहीं, अगर प्रेम के साथ, प्रभु के वचन के साथ, तो वो कल सोचेगा कि यार आज मैंने इसके लिए निकलना है। वो खुद सोचेगा, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए कल रखा हुआ है। और वो चिंता खुद करता है कि आज मैंने प्रभु के लोगों के लिए आना है। इसलिए हम नहीं चिंता करते, बल्कि वो खुद चिंता करता है कि मैंने आना है। हाँ जी। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। आज के लिए आज का दुख बहुत है। हमने सोचा हमने बहुत कुछ अच्छा किया आज, समझ रहे हो। जे काफी लोगों की बात है, जो मसीही लोग हैं वो तो नंदी करते हैं, मसीही लोग खुशी रहते हैं। अगर मसीही लोग भी दुख में हैं तो ये बात उनके लिए भी है कि आज के लिए आज का दुख बहुत है, कल के लिए सोचो, लेकिन चिंता में नहीं, प्रभु के लिए अच्छा करने के लिए। और इसी आज के लिए आज का दुख बहुत है। बहुत सारे लोग अच्छा करते हैं, एक दिन में बहुत कुछ अच्छा करते हैं, लेकिन वो दुख होता है। हम काम करते हैं, शाम को आते हैं, खाना पीना खाते हैं, सवेरे खाते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन वो दुख होता है। दुख वाली रोटी हम डेली खाते हैं, हमको फिर से भूख लगती है, हम चिंताओं में पता नहीं कितने कितने दिन में बीत जाते हैं ऐसे ही। लेकिन एक दिन आता है जब प्रभु के भवन में आते हैं तो हमें पता लगता है कि प्रभु हमें रिलैक्स कर रहा है, प्रभु हमें आशीष दे, प्रभु हमें शांति दे रहा है। क्योंकि काम पे हमें शांति नहीं मिलती, लेकिन प्रभु के भवन में हमें शांति मिलती है। ये हमारे लिए चार्जिंग है, ये हमारी बॉडी को तरोताजा करता है, क्योंकि ये जीवन का जल है। वो जल नहीं जिसको पीकर प्यास लगती है, ये वो जल है जिसको पीकर हमारी प्यास बुझ जाती है, खत्म हो जाती है। इसलिए आज के दिन के लिए आज का दुख बहुत है, कल फिर से निकलेगा और हमने इसको आनंद से प्रभु में जीना है। आज भी प्रभु में जीना है, कल भी जीना है, आगे आगे जीते ही रहना है। और दुख उन लोगों के लिए है जो दुख में जीते हैं। हाँ जी। दोष मत लगाओ, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। अब हम 7वें अध्याय में आ गए हैं मत्ती का। अब इसको हम सीरीज वाइज ही पढ़ रहे हैं, पहले से शुरू किया था, अब 7वें अध्याय पर पहुंच चुके हैं और उसको कुछ वाक्यात को पढ़ेंगे। हाँ जी। ये विषय है दूसरों पर दोष लगाने के विषय में। हाँ जी। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। और प्रभु कहता है कि हे मनुष्य, हे इंसान, तू कितना भी निरुत्तर क्यों नहीं है, तू कितना भी अच्छा क्यों नहीं है, लेकिन तू किसी पर दोष नहीं लगा सकता। और दोष इंसान वही लगा सकता है जिसके अंदर खुद दोष नहीं है। लेकिन प्रभु कहता है कि हर एक इंसान के अंदर दोष पाया जाए, कोई ना कोई पाया जाता है।
छोटा होगा, बड़ा होगा, लेकिन दोष जरूर होगा। इसलिए प्रभु कहता है दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो, जिस तरीके से हम किसी पर दोष लगाते हैं, एक तरीका है दोष लगाने का, हमारे यहाँ अगर किसी को हम बुरा कुछ कहते हैं, भला कुछ कहते हैं, उसका एक तरीका होता है। एक तो बहुत मीठे प्यारे बन के कहते हैं, दोष भी लगते हैं, और लेकिन दूसरे को लगता है यार बंदा क्या अच्छे वादे करके गया है। लेकिन एक सीधा दोष लगाते हैं और वो बंदे को पता लगता है दोष लगाया है इसने, लेकिन एक बड़े प्यार से दोष लगते हैं और दूसरा बंदा कंफ्यूज हो जाता है यार जो बुराई करके गया है कि ये अच्छा करके गया है। लेकिन प्रभु कहता है जिस प्रकार से तुम्हारा जो तरीका होगा किसी पर दोष लगाने का, उसी प्रकार से तुम पर भी दोष लगाए जाएंगे। हाँ जी। और जिस नाप से तुम नापते हो, जो नाप तुम लोगों ने रखा हुआ है ना, इंसानों की बात है ये, क्योंकि जानवर नाप नहीं करते किसी का, जानवर किसी को दोष नहीं लगाते, इंसान लगाते हैं, ये इंसानों की बात है। और प्रभु कहता है जिस नाप जो आपने अपने पास नाप रखा हुआ है ना, उस नाप से ही तुम्हारे लिए नापा जाएगा। फिर समझ रहे हो ना, इस चीज को समझने की जरूरत है। बस ज्यादा समझाएंगे बहुत निकल जाएगा, लेकिन छोटी बातों में समझ लीजिए इस बात को कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगे। एक उंगली अगर हमारी किसी की ओर होती है तो 4 और 3 हमारी ओर ही होती हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें दिखती नहीं है, लेकिन ये होती हैं। और शीशे में अगर सुबह खड़े होकर आप आंखों को बंद किए करेंगे अपनी को, तो आपको पता लग जाएगा कि सबसे बड़ा दोषी है कौन। ये सीधा सा एक पैरामीटर है, ये सीधा से एक नाप है अपने आप को जांचने का। आंखों को बंद करो और प्रभु के आगे जाओ और देखो अपने आप को कि प्रभु मैंने कल क्या किया, परसों क्या किया, मैं आज क्या करूंगा। ये हमारे लिए एक नाप है। और जब हमारे ऊपर नाप लग जाएगा तो हम किसी के ऊपर नाप फिर लगा ही नहीं सकते हैं। तो इसी प्रकार प्रभु ने कहा था जिसने पाप नहीं किया वो पत्थर मारे। समझ रहे हो? वहां पर सदूकी भी थे, वहां फरीसी भी थे, शास्त्री भी थे, सब थे, और पकड़ कर भी तो वही लाए थे ना उस स्त्री को, व्यभिचारण को। प्रभु ने कहा फिर आ जाओ मारो पत्थर। फिर पत्थर भी पहला उसका ही होना चाहिए जिसने पाप नहीं किया। और जब उन्होंने पत्थर उठाया तो उन्होंने आंखों को बंद किया, उनका पापी तो सबसे बड़े हम ही है, तो किसी ने पत्थर नहीं मारा। और वहां पर एक था निष्कलंक मेमना जिसमें पाप नहीं था, उसको कहा गया, उसने कहा कि स्त्री तेरे के दोष किसी पत्थर नहीं मारा। कहते नहीं, कहते जा फिर मैं भी तेरे ऊपर पत्थर नहीं मारता। वो मार सकता था, प्रभु यीशु मसीह के पास आता था, लेकिन वो लोगों को मारने थोड़ी आया था, वो तो बचाने आया था। हालेलुया। आज मसीही लोगों को मारते हैं, मतलब कि शब्दों के वार से। एक इंसान चर्च में आता है शांति के लिए, खुशी के लिए, आनंद के लिए, लेकिन उसको ऐसा मारा जाता है वचन में, वो सोचता है कि यार लगता है सबसे बड़ा पापी ही मैं ही हूँ। समझ रहे हो? इसलिए चर्च में सिर्फ प्रभु का वचन होना चाहिए, प्रभु की बातें, क्योंकि इंसान थका हुआ आता है और उसको तसल्ली मिलनी चाहिए, उसको आशीष मिलनी चाहिए, क्योंकि प्रभु आशीष देता है। हालेलुया। तो इसलिए क्या लिखा है कि तू जिस नाप से नापता है तेरे लिए भी उस नाप से ही नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है? भाई की आंख में क्या है? तिनका। लेकिन दूसरे की आंख में जो दोष लगा रहा है उसकी आंख में प्रभु क्या बताता है? पर अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता। तिनका छोटा सा है लेकिन लट्ठा बहुत बड़ा है। जो दोष लगाता है प्रभु उसको लट्ठे से कंपेयर करता है कि तेरी आंख में बहुत बड़ा पत्थर है, बहुत बड़ा एक बांस है, अच्छा बहुत मोटा बांस है, लेकिन तुझको सिर्फ एक तिनका सा दिखा उसकी आंख में, और तो उसको निकालने लगा, उस पर दोष लगाने लगा। लेकिन प्रभु कहता दोष मत लगाओ, जो आप हमारा काम है ही नहीं। इसलिए अगर हम दोष लगाते थे तो छोड़ दीजिए, सिर्फ प्रभु की आशीष दीजिए उसको, क्योंकि पीछे हम पढ़कर आए हैं कि प्रभु ने क्या कहा था, अपने वैरियों के लिए क्या करना है? आशीष मांगनी, प्रार्थना करनी है, और अपने स्थानों वालों के लिए प्रार्थना करनी है, दुआ करनी है ना, प्रभु ने कहा है। तो प्रभु अगर ऐसा कह रहा है स्थानीय वालों के लिए, तो जो हमारे हैं ही भाई बहन, फिर हम उनके साथ कैसे व्यवहार करें? उनके साथ अच्छा ही व्यवहार करना है, स्थानीय वालों के साथ भी ऐसा ही करना है, उनको प्रार्थना में रखना है प्रभु के। जो आपको प्रभु में बढ़ने नहीं देते उनको प्रार्थना में रख दीजिए, प्रभु उसका हल करेगा, लेकिन दोष नहीं लगाना है। हाँ जी। और जब तेरी ही आंख में लट्ठा है, हाँ जी, तो अपने भाई से क्यों कर कहता है कि ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? प्रभु कहते जब तेरी आंख में लट्ठा है
तो तू किसी को कैसे कह सकता है आ मैं तेरी आंख से तिनका निकालूं? कहने का मतलब प्रभु उसको दोष से कंपेयर कर रहा है। अगर तू दूसरे के अपने भाई में दोष लगा रहा है तो दोषों का भंडार तो तेरे में भरा हुआ है, तो फिर तू उसको कैसे कह सकता है? इसलिए हम किसी से नहीं कह सकते कि तू ऐसा है वैसा है वैसा है, क्योंकि हम खुद गुनाहों से भरे हुए हैं। और जब हम आंखों को बंद करते तो हमें मालूम लगता है, हमें नहीं हर किसी को मालूम लगता है। वो अलग बात है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और लोगों के सामने बताना चाहते हैं हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्रभु तो सब जानता है ना। इसलिए प्रभु हमको फिर उससे कंपेयर करता है कि तू तो भंडार ही भरा हुआ है, तेरे अंदर दोष ही दोष है, लेकिन रुक जा, मेरी कचहरी में आएगा तो मैं फिर बताऊंगा तुझे कि तुम्हारे में दोष कैसे थे और उसमें दोष कैसे थे। हाँ जी। हे कपटी, हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले। प्रभु फिर उसको क्या कहता है? दोष लगाने वाले को। दोष कौन लगाता है? जो अपने आप को बहुत अच्छा समझता है। दोष वही लगाते हैं ना इंसान जो समझते हैं कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ और मेरे में कोई कपट नहीं है। प्रभु कहता है तू है कपटी, तू क्या करता है? जी, पहले अपनी आंख से पहले अपने गुनाहों को सही कर, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। फिर तू देखकर निकाल सकेगा। समझ रहे हो ना? अगर देखना है तो तभी निकलेगा। अगर दोष निकालना है तो पहले अपने आप को सही थोड़ा सा करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम उसको ऐसा नहीं कर सकते, कारण कि हम ऐसे सही नहीं हो सकते कभी भी। इंसान है, मिट्टी का शरीर है और कोई भी इस मिट्टी के शरीर में रहकर पाक पवित्र बन ही नहीं सकता है, लेकिन कुछ अंश प्रभु के हमारे अंदर हो सकते हैं। भलाई, प्रेम, मेल मिलाप, ये कुछ अंश हो सकते हैं क्योंकि वो हमारा पिता है। हम बाप नहीं बन सकते वैसे, लेकिन उसके कुछ अंशों को ले सकते हैं हम अपने अंदर। लेकिन एक दिन आएगा जब हमारे वो शरीर को ही बदल देगा, जो सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई है हमारे दरमियान और प्रभु के दरमियान। एक दिन आएगा जब प्रभु इन शरीरों को बदल देगा, इसका किस्सा ही खत्म कर देगा। फिर हम नहीं करेंगे, फिर प्रभु कहेगा हे मेरे पिता के पवित्र लोगों मेरे पास आओ। हालेलुया। आज हम अपने मुंह से कह जाएंगे तो नहीं बनेगी बात, लेकिन जब प्रभु कहेगा तुम मेरे पिता के पवित्र लोग हो तब बनेगी बात। हाँ जी। हे कपटी, हाँ जी, पवित्र, हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले। पहले अपनी आंख में से तू खुद लट्ठा निकाल, तब तो अपनी भाई की आंख क्या तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। फिर देखकर निकाल सकता है। पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो। हाँ जी। और अपने मोती सूरों के आगे मत डालो। प्रभु के वचनों को, प्रभु की इज्जत कीजिए। जो इंसान प्रभु की इज्जत करता ही नहीं, जिसने आपको कह दिया कि मैं नहीं मानता प्रभु को, फिर आपका फर्ज नहीं बनता उसको बार बार वचन समझाना। आप फिर उसको प्रभु पर छोड़ दो, क्योंकि प्रभु के वचन जो है वो अनमोल है, और उसको दो जिसको इसकी कदर है, जिसको इसकी इज्जत है। जिसको इज्जत ही नहीं है उसको, उसके ऊपर अपना सिर खपाई मत कीजिए ज्यादा, क्योंकि प्रभु ने भी अपने वचन में कहा है कि जितना वचन यरूशलेम में और इजराइल और लोगों गलील में हुआ है, अगर इतना खुराजीन में होता, सदोम और मोरा में होता तो वो बच जाते। समझ रहे हो ना? इसलिए हमने वचन वहां देना है जहां प्रभु के वचन की कदर है, इज्जत है। जो सीधे प्रभु वगैरह हम नहीं मानते, भाई इसको जाओ ले जाओ ले जाओ, तो अब चले जाओ, मिट्टी प्रभु की गवाही देगी। इसलिए प्रभु कहता है कुत्तों के मत डालो, सूरों का मत डालो। हाँ जी, आगे। ऐसा ना हो कि वे अपने पांव तले रोंदें। हाँ जी। और पलट कर तुमको फाड़ डाले। देखो इसमें दो बातें हैं। एक तो हमने उनको वचन नहीं देना जो प्रभु को नहीं मानते, क्योंकि वो क्या करेंगे, फिर आपको पलट कर मार डालेंगे। अब कुछ लोग मसीही बन जाते हैं, अंदर से वो दूसरे होते हैं, भेड़िए। इस बात को समझिए, वो भेड़ी बनकर आप में शामिल हो जाएंगे। कुछ वो उदाहरण जानते हो ना आप, बीज वाली, कुछ पत्थर पर, कुछ झाड़ियों में, कुछ किनारे पर, है ना। ऐसे ऐसे लोग बढ़ते हैं। कुछ लोग आते हैं पिछड़ जाते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं वो पिछड़ जाते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा और बढ़ते हैं वो पिछड़ जाते हैं। लेकिन फल कौन लाता है? जो अच्छी भूमि पर बीजा हुआ होता है। इसी प्रकार से प्रभु इन वचनों को उसी प्रकार पर भी जोड़ रहा है कि तुम उनके आगे ऐसी मत करो, ऐसा ना हो कि वो पांवों के तले रो दे। प्रभु को ग्रहण तो कर ले, बाद में आप में दोष निकाल कर पांवों के तले रो दे और आपको ही फाड़ डाले। आपके साथ खाएंगे, आपके साथ पिएंगे, आपके साथ आनंद करेंगे, आपकी खुशी में शामिल होंगे, आपके दुख में शामिल होंगे। लेकिन एक दिन आएगा जब वो आपके किसी चीज को लेकर इतना उछालेंगे कि वो आपको फाड़ने तक पहुंच जाएंगे, और आप कहोगे मैंने इतनी देर इससे भलाई की, आज ये मेरे साथ क्या कर रहा है। समझ रहे हो ना? इंसान की फितरत है। इसलिए
आप उनके साथ रहिए जिस पर आपको भरोसा है, और आप प्रभु के लोगों पर ज्यादा भरोसा कीजिए, और उन पर भी आप छांटिए कि ये भेड़ियों तो नहीं। क्योंकि आज जो है भेड़ी जो है भेड़ों का रूप लेकर चर्चों में, संगतियों में आ चुके हैं कि वो आपको देखें और बाद में आपकी ही बुराई करके आपको बिगाड़ दें, आपकी छवि को खराब कर दें। लेकिन प्रभु कहता है कि अगर मैंने आपको चुना है तो आप पर किसी चीज का असर नहीं होने वाला है। कोई बुराई करता रहे लेकिन प्रभु हमारी बड़ाई करता है। हालेलुया। बस इस पर ही बात खत्म है। तो आगे जो है हमारा 7 की 7, इसको हम अगले शुक्रवार को देखेंगे। और ये मांगो तो पाओगे पर है, क्योंकि प्रभु कहता मांगो। प्रभु पीछे कहा धन इकट्ठा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, मेरे स्वर्गीय राज की खोज करो, सब मिल जाएगा। अब प्रभु आगे जो है 7 की 7 में, अगर हम इसको अगले शुक्रवार देखेंगे, प्रभु ने चाहा तो मांगो तो मिलेगा। हालेलुया। तो आज का जो वचन है इस पर प्रभु आशीष दे, सुनने वालों को, सुनाने वालों को प्रभु आप सभी को आशीष दे, क्योंकि प्रभु का वचन कोई आम इंसान नहीं सुन सकता है, और ये आम इंसान के बस की बात है भी नहीं। और अगर आपने समय निकाला है तो प्रभु सचमुच आपकी जिंदगी को आशीष करने वाला है, बढ़ाने वाला है। तो आइए आंखों को बंद करते हैं और मत्ती 7 की 7 को हम अगले शुक्रवार को देखेंगे। धन्यवाद तेरा प्रभु। तेरे कोले ओने हाँ, सिर नूच कोने हाँ, तेरे कोले ओने हाँ, सिर नूच कोने हाँ, तू सुन ले दुआ रब्बा मेरिया, तू सुन ले दुआ रब्बा मेरिया, रब्बा मेरिया, रब्बा मेरिया, रब्बा मेरिया, रब्बा मेरिया। एक आस लेके आए, फरियाद लेके आए, एक आस लेके आए, फरियाद लेके आए, तू सुन ले दुआ रब्बा मेरिया, रब्बा मेरिया। तेरे कोले औने हाँ, सिर नूच कोने हाँ, तू सुन ले दुआ रब्बा मेरिया। तेरे कोले औने हाँ, सिर नूच कोने हाँ, तू सुन ले दुआ रब्बा मेरिया, रब्बा मेरिया, रब्बा मेरिया, रब्बा मेरिया, रब्बा मेरिया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आंखों को बंद करते हैं हम लोग स्वर्गीय प्रार्थना भाई की जीत के साथ करते हैं। ऐ हमारे पिता, ए हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पे भी हो, वैसे पृथ्वी पे भी हो, इस घर पे भी हो, इस घर पे भी हो। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, क्योंकि राज्य, पराक्रम पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। सदा तेरे हैं। आमीन। आमीन। अब से लेकर हमेशा तक प्रभु का प्रेम, प्रभु का फजल हमारे साथ यूं ही बना रहे। आमीन। हमारा